जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण कथा तृतीय अंश 14वां अध्याय श्राद्ध प्रशंसा। श्राद्ध में पात्रा पात्र का विचार। ओम नमो नारायण नमः। और अब बोले, हे राजन, सदा सही श्राद्ध कर्म करने से मनुष्य, ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वसुगण, मरुदगण, विश्वदेव, पृथुगण, पंछी, मनुष्य, पशु, सरीसर्प, ऋषिगण तथा भूतगण आदि संपूर्ण जगत को प्रसन्न कर देता है। हे नरेश्वर, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की पंचदशी अमावस्या और अष्ट का हेमंत और शिशिर ऋतुओं के 4 महीनों की शुक्ल अष्टमी पर श्राद्ध करे। यह नित्य श्राद्ध काल है। अब काम्य श्राद्ध का काल बतलाता हूँ, श्रवण करो। ओम नमो नारायण नमः। जिस समय श्राद्ध योग्य पदार्थ या किसी विशिष्ट ब्राह्मण को घर में आया जाने अथवा जब उत्तरायण या दक्षिणायन का आरंभ या व्यतिपात हो, जब काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करे, विषुव संक्रांति पर, सूर्य और चंद्र ग्रहण पर, सूर्य के प्रत्यक्ष राशि में प्रवेश करते समय, नक्षत्र अथवा ग्रह की पीड़ा होने पर, दुख स्वप्न देखने पर और घर में नवीन अन्न आने पर भी काम्य श्राद्ध करे। जो अमावस्या, अनुराधा, विशाखा या स्वाति नक्षत्र युक्ता हो, उसमें श्राद्ध करने से पितृगण 8 वर्ष तक तृप्त रहते हैं, तथा जो अमावस्या, पुष्य, आद्रा या पुनर्वसु नक्षत्र युक्ता हो, उसमें पूजित होने से पितृगण 12 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। जो पुरुष पितृगण और देवगण को तृप्त करना चाहते हैं, उनके लिए धनिष्ठा, पूर्व भाद्रप्रदा अथवा शतभिषा नक्षत्र युक्त अमावस्या अति दुर्लभ है। हे पृथ्वी पते, जब अमावस्या इन 9 नक्षत्रों से युक्त होती है, उस समय किया हुआ श्राद्ध पितृगण को अत्यंत तुष्टिदायक होता है। इनके अतिरिक्त पितृभक्त इलापुत्र महात्मा पूर्वा के अति विनीत भाव से पूछने पर श्री सनत कुमार जी ने जिनका वर्णन किया था, वे अन्य तिथियां भी सुनो। ओम नमो नारायण नमः। श्री सनत कुमार जी बोले, वैशाख मास की शुक्ला तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, भाद्र कृष्ण त्रयोदशी तथा माघ मास की अमावस्या, इन 4 तिथियों को पुराणों में युगाधा कहा है। ये चारों तिथियां अनंत पुण्यदायी हैं। चंद्रमा या सूर्य ग्रहण के समय 3 अष्टकाओं में अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन के आरंभ में जो पुरुष एकांकित से पितृगण को तिल सहित जल भी दान करता है, वह मानो 1 सहस्त्र वर्ष के लिए श्राद्ध कर देता है। यह परम रहस्य स्वयं पितृगण ही कहते हैं। ओम नमो नारायण नमः। यदि कदाचित माघ की अमावस्या का शतभिषा नक्षत्र से योग हो जाए, तो पितृगण की तृप्ति के लिए यह परम उत्कृष्ट काल होता है। हे राजन, अल्प पुण्यवान पुरुषों को ऐसा समय नहीं मिलता, और यदि उस समय माघ की अमावस्या में धनिष्ठा नक्षत्र का योग हो, तब तो अपने ही कुल में उत्पन्न हुए पुरुषों द्वारा दिए हुए अनुमोदक से पितृगण की 10 सहस्त्र वर्ष तक तृप्ति होती रहती है। 10 सहस्त्र वर्ष तक तृप्ति रहती है, तथा यदि उसके साथ पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का योग हो और उस समय पितृगण के लिए श्राद्ध किया जाए, तो उन्हें परम तृप्ति प्राप्त होती है और वे
एक सहस्त्र युग तक शयन करते रहते हैं। गंगा, शत्रु, यमुना, विपाशा, सरस्वती और निमिष अरण्य स्थिता गोमती में स्नान करके ऋतुगण का आदर पूर्वक अर्चन करने से मनुष्य समस्त पापों को नष्ट कर देता है। पितृगण सर्वदा यह गान करते हैं कि वर्षाकाल भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी के मधा नक्षत्र में तृप्त होकर फिर माघ की अमावस्या को अपने पुत्र पौत्र आदि द्वारा दी गई पुण्य तीर्थों को जल अंजलि से हम कब तृप्त लाभ करेंगे। विशुचित, शुद्ध धन, प्रसिद्ध काल, उपयुक्त विधि, योग्य पात्र और परम भक्ति, ये सब मनुष्य को निश्चित फल देते हैं। ओम नमो नारायण नमः। हे पार्थिव, अब तुम पितृगण के गाए हुए कुछ श्लोकों का श्रवण करो। उन्हें सुनकर तुम्हें आदर पूर्वक वैसा ही आचरण करना चाहिए। पितृगण कहते हैं, हमारे कुल में क्या कोई ऐसा मतिमान धन्य पुरुष उत्पन्न होगा जो वित्त लोलुपता को छोड़कर हमें पिंडदान देगा, जो सम्मति होने पर हमारे उद्देश्यों से ब्राह्मणों को रतन, वस्त्र, यान और संपूर्ण भोग सामग्री देगा, अथवा अन्न, वस्त्र, मात्र वैभव होने से जो श्राद्ध काल में भक्ति विम्र चित्त से उत्तम ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न भी भोजन कराएगा, या अनंतदान से भी असमर्थ होने पर जो ब्राह्मण श्रेष्ठों को कच्चा धान्य और थोड़ी सी दक्षिणा ही देगा, और यदि इसमें भी असमर्थ होगा तो किन्हीं दुष्श्रेष्ठ को प्रणाम कर एक मुट्ठी तिल ही देगा, अथवा हमारे उद्देश्य से पृथ्वी पर भक्ति विम्र चित्त से 7-8 तिलों से युक्त जल अंजलि ही देगा। और यदि इसका भी अभाव होगा तो कहीं न कहीं से एक दिन का चारा लाकर प्रीति और श्रद्धा पूर्वक हमारे उद्देश्य से गो को खिलाएगा, तथा इन सभी वस्तुओं का अभाव होने पर जो वन में जाकर अपने कशमूल बगल को दिखाता हुआ सूर्य आदि दिक्पालों से उच्च स्वर से यह कहेगा, मेरे पास श्राद्ध कर्म के योग्य व वित्त है, न वित्त है, न धन है, न कोई अन्य सामग्री है, अतः मैं अपने पितृगण को नमस्कार करता हूँ, वे मेरी भक्ति से ही तृप्ति लाभ करे। मैंने अपनी दोनों भुजाएं आकाश में उठा रखी हैं। और बोले, हे राजन, धन के होने अथवा न होने पितृगण ने जिस प्रकार बतलाया है, वैसा ही जो पुरुष आचरण करता है वह उस आचार से विधि पूर्वक श्राद्ध ही कर देता है। ओम नमो नारायण नमः। तो भक्तों, यह आपका 14वां अध्याय संपन्न हुआ। अब हम आपको 15वां अध्याय श्राद्ध की विधि सुनाने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सुने। यह आपके जीवन को बहुत ही काम आने वाली कथा है और आपके जीवन को परिवर्तित करने वाली कथा है। यह आपके जीवन को बनाने में बहुत ही मददगार है, तो मन लगाकर ध्यान से सुने। ओम नमो नारायण नमः। और बोले, हे राजन, श्राद्ध काल में जैसे गुणशील ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए वह बतलाता हूँ, सुनो। त्रिणाचिकेत, त्रिमधु, त्रिसुपर्णन, 6 वेदांगों के जानने वाले वेद वेत्ता, श्रोत्रिय, योगी और ज्येष्ठ सामग तथा ऋत्विक, भांजे, दोहित्र, जमाता, ससुर, स्वशुर, मामा, तपस्वी, पंच अग्नि तपने वाले, शिष्य, संबंधी,
और माता पिता के प्रेमी इन ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म में नियुक्ति करें। इनमें से त्रिणाचिकेत आदि पहले कहे हुओं को पूर्व काल में नियुक्त करें और ऋग्वेद आदि पीछे बतलाए हुओं को पितरों की तृप्ति के लिए उत्तर क्रम में भोजन करावे। मित्रधाती स्वभाव से ही विकृत नखों वाला नपुंसक, काले दांतों वाला, कन्यागामी, अग्नि और वेद का त्याग करने वाला, सोमरस बेचने वाला, लोकनिंदित, चोर, चुगलखोर, ग्राम पुरोहित, वेतन लेकर पढ़ाने वाला अथवा पढ़ने वाला, पुनर्विवाहिता का पति, माता पिता का त्याग करने वाला, शूद्र की संतान का पालन करने वाला, शूद्रा का पति तथा देवोजी ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य नहीं है। जय श्री हरि। श्राद्ध के पहले दिन बुद्धिमान पुरुष श्रोत्रिय आदि विहित ब्राह्मणों को निमंत्रण करे और उनसे यह कह दे कि आपको पितृ श्राद्ध में और आपको विश्वदेव श्राद्ध में नियुक्त होना है। उन निमंत्रित ब्राह्मणों के सहित श्राद्ध करने वाला पुरुष उस दिन क्रोध आदि तथा स्त्री गमन और परिश्रम आदि ना करे, क्योंकि श्राद्ध करने में यह महान दोष माना जाता है। श्राद्ध में निमंत्रित होकर या भोजन करके अथवा निमंत्रण करके या भोजन कराकर जो पुरुष स्त्री प्रसंग करता है वह अपने पितृगण को मानो वीर्य के कुंड में डुबोता है। अतः श्राद्ध के प्रथम दिन पहले तो उपरोक्त गुण विशिष्ट द्विश्रेष्ठों को निमंत्रित करे और यदि उस दिन कोई आमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण घर आ जाए तो उन्हें भी भोजन करावे। घर आए हुए ब्राह्मणों का पहले पाद शुद्धि आदि से सत्कार करे, फिर हाथ धोकर उन्हें आचमन कराने के अनंतर आसन बिठावे। अपनी सामर्थ्य अनुसार पितृगण के लिए अयुम और देवगण के लिए युगम ब्राह्मण नियुक्त करे। दोनों पशुओं के लिए एक एक ब्राह्मण की ही नियुक्ति करे और इसी प्रकार वैष्णदेव के सहित मातामह श्राद्ध करे और पितुपक्ष और मातामह पक्ष दोनों के लिए भक्ति पूर्वक एक ही वैष्णदेव श्राद्ध करे। देवपक्ष के ब्राह्मणों को पूर्व अभिमुख बिछाकर और पितुपक्ष तथा मातामह पक्ष के ब्राह्मणों को उत्तर मुख बिठाकर भोजन करावे। हे नर, कोई तो पितृपक्ष और मातामह पक्ष के श्राद्धों को अलग अलग करने के लिए कहते हैं और कोई महर्षि दोनों का एक साथ एक पाक में ही अनुष्ठान करने के पक्ष में है। विज्ञ व्यक्ति प्रथम निमंत्रित ब्राह्मणों के बैठने के लिए कुशा बिछाकर फिर अर्घदान आदि से विधि पूर्वक पूजा कर उनकी अनुमति से देवताओं का आवाहन करे। तदनंतर श्राद्ध विधि को जानने वाला पुरुष या मिश्रित जल से देवताओं को अर्घदान करे और उन्हें विधि पूर्वक धूप दीप गंध तथा माला आदि निवेदन करे। ये समस्त उपचार पितृगण के लिए अपसंख्य भाव से निवेदन करे और फिर ब्राह्मणों को अनुमति से दो भागों में बैठे हुए कुशाओं का दान करके मंत्र उपचार पूर्वक पितृगण का आवाहन करे तथा हे राजन, अल्पसंख्य भाव से तिलोदक से अर्घ्य आदि दे। हे नर, उस समय यदि कोई भूखा पथिक अतिथि रूप से आ जाए तो निमंत्रित ब्राह्मणों की आज्ञा से उसे भी यथेष्ट भोजन करावे। अनेक अज्ञात स्वरूप योगीगण मनुष्यों के कल्याण की कामना से नाना रूप धारण कर पृथ्वी तल पर विचरते रहते हैं। अतः विज्ञ पुरुष श्राद्ध काल में आए हुए अतिथि का अवश्य सत्कार करे। हे नरेंद्र, उस समय अतिथि का सत्कार न करने से वह श्राद्ध क्रिया के संपूर्ण फल को नष्ट कर देता है। जय श्री हरि। हे पुरुषेश, तदनंतर उन ब्राह्मणों
की आज्ञा से शाक और लवणहीन अन्न से अग्नि में 3 बार आहुति दे। हे राजन, उनमें से अग्नि कव्य वहनाय स्वाहा इस मंत्र से पहली आहुति, सोमाय पितुमते स्वाहा इससे दूसरी, और वे स्वप्ताय स्वाहा इस मंत्र से तीसरी आहुति दे। तदनंतर आहुतियों से बचे हुए अन्न को थोड़ा थोड़ा सब ब्राह्मणों के पात्रों में परोस दे। फिर रुचि के अनुकूल अति संस्कार युक्त मधुर अन्न सबको परोसे और अति मृदुल वाणी से कहे, आप भोजन कीजिए। ब्राह्मणों को भी तद्गच्चित और मौन होकर प्रसन्न मुख से सुखपूर्वक भोजन करना चाहिए तथा यजमान को क्रोध और उतावलेपन को छोड़कर भक्ति पूर्वक परोसते रहना चाहिए। फिर रसोद्र मंत्र का पाठ कर श्राद्ध भूमि पर तिल छिड़के तथा अपने पितृरूप से उन द्विश्रेष्ठों का ही चिंतन करे और कहे कि इन ब्राह्मणों के शरीर में स्थित मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आदि तृप्ति लाभ करे। होम द्वारा सबल होकर मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह तृप्ति लाभ करे। मैंने जो पृथ्वी पर पिंडदान किया है उससे मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह तृप्ति लाभ करे। श्राद्ध रूप से कुछ भी निवेदन न कर सकने के कारण मैंने भक्ति पूर्वक जो कुछ कहा है उस मेरे भक्ति भाव से ही मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह तृप्ति लाभ करे। मेरे मातामह, नाना, उनके पिता और उनके भी पिता तथा विश्वदेव गण परम तृप्ति लाभ करे तथा समस्त राक्षस गण नष्ट हो। यहाँ समस्त हव्य कव्य के भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान हरि विराजमान है। अतः उनकी सन्निधि के कारण समस्त राक्षस और असुरगण यहाँ से तुरंत भाग जाएं। तदनंतर ब्राह्मणों के तृप्त हो जाने पर थोड़ा सा अन्न पृथ्वी पर डालें और आचमन के लिए उन्हें एक एक बार और जल दें। फिर भली प्रकार तृप्त हुए उन ब्राह्मणों की आज्ञा होने पर समाहित चित्त से पृथ्वी पर अन्न और तिल के पिंडदान करें और पितु तीर्थ से तिल युक्त जल अंजनी दे तथा मातामह आदि को भी उस पितु तीर्थ से ही पिंडदान करे। ब्राह्मणों की उससे जूठन के निकट दक्षिण की और अग्रभाग करके बिछाए हुए कुशाओं पर पहले अपने पिता के लिए पुष्प धूप से पूजित पिंडदान करे। तत्पश्चात एक पिंड पितामह के लिए और एक प्रपितामह के लिए दे और फिर कुशाओं के मूल में हाथ में लगे अन्न को पोंछ कर लेप भाग भुज संयुक्ताम ऐसा उच्चारण करते हुए लेप भोजी पितुगण को तृप्त करे। इसी प्रकार गंध और माल आदि युक्त पिंडों से मातामह आदि का पूजन कर फिर दुष्श्रेष्ठों को आचमन करावे। और हे नरेश्वर, इससे पीछे भक्तिभाव से तन्मय होकर पहले पितुपस्य ब्राह्मणों को सुशोभा यह आशीर्वाद ग्रहण करता हुआ यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर वैश देवी ब्राह्मणों के निकट जा उन्हें दक्षिणा देकर उन्हें कहे कि इस दक्षिणा से विश्वदेव गण प्रसन्न हो। उन ब्राह्मणों के तथास्तु कहने पर उनसे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करे और फिर पहले पितृपक्ष के और पीछे देवपक्ष के ब्राह्मणों को विदा करे। विश्वदेव गण के सहित मातामह आदि के श्राद्ध में भी ब्राह्मण भोजन, दान और विसर्जन आदि की यही विधि बतलाई गई है। पितृपक्ष और मातामह दोनों ही पशुओं के श्राद्धों में पार्श्वज आदि सभी कर्म पहले देवपक्ष के ब्राह्मणों के करें, परंतु विदा पहले पितुपक्षीय अथवा मातामह पक्षीय ब्राह्मणों की ही करे। तदनंतर प्रीति वचन और सम्मान पूर्वक ब्राह्मणों को विदा करे और उनके जाने के समय
द्वार तक उनके पीछे पीछे जाए तथा जब वे आज्ञा दें तो लौट आवे। फिर विज्ञ पुरुष वैष्णुदेव नामक नित्य कर्म करे और अपने पुण्य पुरुष बंधुजन तथा भृत्यगण के सहित स्वयं भोजन करे। बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार पैतृ और मातामह श्राद्ध का अनुष्ठान करे। श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। दोहित्र लड़की का लड़का, कुतप दिन का 8वां मुहूर्त और तिल, ये 3 और तथा चांदी का दान और उसकी बातचीत करना, ये सब श्राद्ध काल में पवित्र माने गए हैं। हे राजन, श्राद्धकर्ता के लिए क्रोध, मार्गगमन और उतावलापन, ये 3 बातें वर्जित हैं तथा श्राद्ध में भोजन करने वालों को भी इन तीनों का करना उचित नहीं है। हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्वदेवगण, पितृगण, मातामह तथा कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1 सहस्त्र ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो यह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। तो भक्तों, आज इस वीडियो में 15वां और 14वां अध्याय संपन्न हुआ। आगे भी इसी प्रकार बने रहे। श्री हरि की आप सभी पर कृपा हो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, रुक्मन नारायण नारायण